नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 18वें दिन की शेष घटनाएं। दुर्योधन के बारे में न जानते हुए थकी हुई पांडव सेना अपनी जीत पर खुश होकर अपने शिविर में लौट गई। राजा युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो कोई दुर्योधन के बारे में बताएगा उसे वे धन देंगे। इस बीच कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मन झील पर पहुंचे और संबोधित किया, दुर्योधन, युधिष्ठिर के खिलाफ हमारे साथ युद्ध करो। हम पांडवों को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। आओ और युद्ध करो, अपनी जीत हासिल करो। तुम्हारा हृदय महान है और मेरी जीत और कल्याण की कामना करता है, लेकिन मुझे अभी युद्ध करना पसंद नहीं है। मैं डर के मारे यहाँ नहीं छिपा हूँ। मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करने और अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। एक बार जब मैं ऊर्जावान हो जाऊंगा तो मैं बाहर आऊंगा और हर एक पांडव सैनिक को अकेले ही मार डालूंगा। अभी मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ और आराम करो, झील के अंदर से दुर्योधन ने उत्तर दिया। दुर्योधन को बाहर निकालने में असमर्थ तीनों झील से बाहर निकल गए और अपने शिविर में चले गए। इस बीच शिकारियों का एक समूह, जिन्हें भीम के लिए मांस लाने का काम सौंपा गया था, अपने कंधों पर मांस लेकर झील के किनारे आए। थके हुए वे झील के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। बातचीत सुनकर दुर्योधन को पाकर प्रसन्न हुए वे शिकारी धन की इच्छा से भीम को सूचित करने के लिए दौड़े। प्रसन्नता से भरे हुए वे भीम के प्रतिबंधित कक्ष में प्रवेश कर गए और उन्हें दुर्योधन के ठिकाने के बारे में बताया। जय जयकार करते हुए भीम, राजा, उनके भाई कृष्ण और पूरी सेना के साथ सरोवर की ओर बढ़े। दुर्योधन ने पांडव सेना द्वारा बजाए जा रहे ढोल और शंखों की बेलगाम ध्वनि सुनी। द्वैपायन झील के तट पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, आप सभी प्रमुख और शक्तिशाली योद्धाओं, राजाओं, परिवार और मित्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने के बाद अब क्यों छिप रहे हैं? आपने कहा था कि आप एक क्षत्रिय हैं जो जीत की तरह मृत्यु को स्वीकार करते हैं। आओ और अब युद्ध करो। आप अकेले अपनी जान बचाने के लिए क्यों इच्छुक हैं? बाहर आओ, हमें परास्त करो और अपनी इच्छानुसार दुनिया पर राज करो। युधिष्ठिर के वचन सुनकर दुर्योधन ने झील के नीचे से उत्तर दिया, मैं डर या जीने की इच्छा से नहीं भागा। थके होने और क्रोध के कारण मैं इस जल में उतरा। इसके अलावा मुझे अपने मित्रों, भाइयों और शुभचिंतकों से वंचित होकर दुनिया पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी आप सभी की मृत्यु और विनाश का बदला लेना चाहता हूँ। अपनी जीत के बाद मैं आपको दुनिया और सिंहासन दे दूंगा। आप ऐसे शासन करें जैसे आप सम्राट हो। मैं जंगल में चला जाऊंगा। जब मैं तरोताजा हो जाऊंगा तो मैं बाहर आऊंगा और आप सभी को मार डालूंगा। ऐसे दुहक भरे शब्द मत बोलो दुर्योधन। मैंने कभी राजगद्दी की चाहत नहीं की। हम सभी चाहते थे कि हम सब एक हों और हमारे हिस्से की संपत्ति हो, ताकि हम शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ रह सकें। तुमने हमारे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, कृष्ण का अपमान किया और द्रौपदी का अपमान किया, और सबसे बढ़कर अपने लालच में अंधे होकर तुमने अपनी इच्छा से आगे कुछ भी नहीं सोचा। यह दुनिया तुम्हारे दोस्तों और हमारे भाइयों और बेटे और रिश्तेदारों से वंचित है। यह सब तुम्हारे लालच की वजह से है। अब तुम्हें राजगद्दी देने का कोई अधिकार नहीं है। आओ और लड़ो। हृदय में क्रोध और हाथ में गदा लेकर झील से उठते हुए दुर्योधन ने कहा, तुम अपने भाइयों और सैनिकों से घिरे हुए हो और तुम्हारी रक्षा कर रहे हो, लेकिन मैं अकेला हूँ। तुम सब एक एक करके मेरे विरुद्ध लड़ो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज मैं अपने परिवार, मित्रों, सगे संबंधियों और मेरे लिए शहीद हुए सैनिकों के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अकेले दुर्योधन को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, हम में से किसी से भी युद्ध करो। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम राजा बन जाओगे और हम सब जंगल में चले जाएंगे। हम सब केवल दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। हम अपने भाई के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही उसका बचाव करेंगे। दुर्योधन की प्रसन्नता देखकर
कृष्ण ने महसूस किया कि गदा चलाने में कोई भी पांडव भाई दुर्योधन की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम पांचों में से कोई? दुर्योधन ने बचपन से ही भीम को मारने की इच्छा के साथ अपना सारा जीवन जिया है। वह विशेष रूप से पिछले 13 वर्षों से केवल भीम को मारने के तरीकों के बारे में सोचता रहा है। मुझे यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो द्वंद्व युद्ध में भीम की तुलना में दुर्योधन को प्रसन्न कर सके। कुशल दुर्योधन के खिलाफ शक्तिशाली भीम ही एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वी है। दुर्योधन की ओर मुस्कुराते हुए और क्रोध से देखते हुए भीमसेन ने कहा, क्या तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझसे युद्ध करने और अपने प्राण देने के लिए तैयार हो? क्रोध से भरकर दुर्योधन ने उत्तर दिया, भीम, याद रखो कि आज तक मैं गदा लेकर कभी द्वंद्व युद्ध में पराजित नहीं हुआ हूँ। मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम अपने भाइयों के लिए हमेशा के लिए वन में रहने का कारण बनोगे। विजय और शत्रु की मृत्यु की लालसा में वे दोनों अपने हाथों में गदा लेकर तथा हृदय में क्रोध और प्रतिशोध लेकर खड़े थे। दुर्योधन ने दाया मंडल धारण किया, जबकि भीमसेन ने बाया मंडल धारण किया। भयानक और अत्यंत निर्दयी द्वंद्व कई घंटों तक चला, जिसमें विश्राम करने का समय ही नहीं था। आक्रमण और बचाव करते हुए वे दोनों रक्त में भीगे होने के बावजूद जोरदार तरीके से लड़े। यद्यपि वे दोनों ही गतिशील और ऊर्जावान थे, फिर भी भीम ने अधिकांश वार झेले और जमीन पर गिर पड़े। होश में आने पर वे उठे और बार बार युद्ध किया। दुर्योधन निश्चित रूप से जीतेगा। कृष्ण, आपके विचार से द्वंद्व युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? व्यथित अर्जुन ने पूछा। अर्जुन, भीम शक्तिशाली और बलशाली है, लेकिन दुर्योधन कुशल है। पराक्रम और कौशल के बीच कौशल हमेशा जीतता है। अगर हम निष्पक्षता से लड़ेंगे तो दुर्योधन निश्चित रूप से जीतेगा। अगर भीम अपनी प्रतिज्ञा को स्पष्ट रूप से याद रखें तो हमारे जीतने की संभावना है। कृष्ण ने भाई बलराम को दी गई अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए संकेत दिया। अर्जुन ने गहराई से सोचा और उसे भीम की प्रतिज्ञा याद आ गई, जिसमें उसने कौरव भाइयों का वध करने के साथ साथ दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की थी, जिसमें उसने द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था। प्रसन्न होकर अर्जुन ने भीम को संकेत देते हुए अपनी बाईं जांघ थपथ पाई। संकेत को समझते हुए भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए अपनी गदा घुमाई और उसे दुर्योधन की बाईं जांघ पर फेंका। जांघ की हड्डियां कुचल जाने से दुर्योधन दर्द से दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पराजित दुर्योधन को देखकर मुस्कुराते हुए भीम ने दुर्योधन की गर्दन पर अपना पैर रखते हुए कहा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। देखो, अब हंसू दुर्योधन, जैसे तूने द्रौपदी, मुझ पर और दरबार में मेरे भाइयों पर हंसा था। भीम का यह कृत्य देखकर राजा युधिष्ठिर ने ऊंची आवाज में कहा, बंद करो भीम, अनैतिक कार्य मत करो। वह राजा है, क्षत्रिय है और सबसे बढ़कर वह हमारा भाई है। अभी उसके गले से अपना पैर हटा लो। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। तुम्हें उसका इस तरह अपमान करने का अधिकार नहीं है। दुर्योधन की ओर देखते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से युधिष्ठिर ने कहा, भीम के अपरिपक्व कृत्य को क्षमा कर दीजिए। आपकी पराजय आपके पाप कर्मों और इच्छाओं का परिणाम है। पराजित होने पर भी आप अवश्य ही स्वर्ग पहुंचेंगे, जबकि हम विजयी होने पर भी शापित जीवन जिएंगे। अपने ही परिवार, मित्रों, संबंधियों और सैनिकों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में याद किए जाएंगे। सैनिकों और राजाओं की पत्नियां हमें शाप देंगी और हम उन सभी शापों को अपने हृदय में धारण करके और हर समय उनके क्रोधित और दुखी चेहरे को देखते हुए जीवित रहेंगे। माता गांधारी हमें जीवन भर धन और राजगद्दी के लिए हमारे क्रूर कृत्य की याद दिलाती रहेंगी। आप एक क्षत्रिय की तरह अपने हृदय में शांति के साथ स्वर्ग में जाएं। उधर राजा बलराम, जो द्वंद्व युद्ध के बारे में जानते थे, उन्होंने दुर्योधन को भूमि पर लेटा हुआ देखकर उसकी जांघों पर प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और हाथ में हल उठाकर भीम की ओर दौड़े और चिल्लाने लगे, भीम मूर्ख! निष्पक्ष गदा युद्ध में किसी भी व्यक्ति को कमर के नीचे वार नहीं करना चाहिए। नियमों की अनदेखी करके तुमने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, मूर्ख!
बलराम को हल उठाए देख कृष्ण ने अपने भाई को पकड़कर अपनी भुजाओं में भर लिया और कहा, हे भाई, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना भी उसका कर्तव्य है। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इसके अलावा मैत्रेय ऋषि ने दुर्योधन को श्राप दिया था कि उसकी जांघ की हड्डियां टूटने से ही वह पराजित होगा। इन दोनों के परिणामस्वरूप दुर्योधन की जांघ में चोट लगी है। अपना क्रोध त्याग दो। कृष्ण की बात न मानते हुए भी बलराम ने अपना हल नीचे गिरा दिया और कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। फिर भी चूंकि वे तुम्हारे शब्द हैं, इसलिए मैं उनके विरुद्ध भी नहीं जा सकता। भीम को उसके अनुचित कार्य के लिए, दुर्योधन को उसके कुटिल कार्य के लिए और दुर्योधन को न्यायपूर्ण युद्ध के लिए गदा युद्ध के अग्रणी योद्धाओं के रूप में याद किया जाएगा और उसे अनंत सौभाग्य प्राप्त होंगे। दुर्योधन को आशीर्वाद देकर बलराम अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र से चले गए। कृष्ण की ओर क्रोध से देखते हुए दुर्योधन ने कहा, तो इस तरह से तुम लोगों को अपनी बातों से धोखा देते हो। तुम्हें अनैतिक युद्ध करने में कोई शर्म नहीं है। यह सब तुम्हारे कपटपूर्ण कार्यों के कारण हुआ है। पितामह द्रोणाचार्य, मेरे भाई और मेरा कर्ण मारे गए हैं और पांडव विजयी हुए हैं। यह सारा युद्ध तुम्हारा दोष और तुम्हारा खेल है। दुर्योधन की ओर देखते हुए कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर गया था। तुमने कर्ण की बात भी सुनना बंद कर दिया। तुम्हारे लोभ के कारण ही शक्तिशाली और श्रेष्ठ योद्धा, राजा और सैनिक मृत अवस्था में पड़े हैं। तुम्हारी पराजय और मृत्यु का कारण तुम्हारे पाप और अधर्मपूर्ण कर्म हैं। भारी सांस लेते हुए दुर्योधन ने उत्तर दिया, मुझे क्षत्रिय के रूप में मरना है। मैं अपने मित्रों और शुभचिंतकों से मिलने के लिए खुशी खुशी स्वर्ग पहुंचूंगा, जबकि आप सभी इस दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया में राजसिंहासन का बोझ और युद्ध के प्रभाव को सहन करेंगे। पांडवों को अपने किए पर लज्जित होकर सिर झुकाते हुए तथा दुर्योधन के शब्दों को सुनकर कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारे पास धर्म है तो उसके शब्दों को अपने दिल पर मत लो। युद्ध समाप्त हो गया है। राजा दुर्योधन पराजित हो गया है। राजा युधिष्ठिर के नेतृत्व में आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया एक बेहतर जगह होगी। पांडवों की जीत के लिए जयकार करो। अपनी जीत के लिए सभी लोग जयकार करो। और लड़ाई यहीं खत्म होती है। कृष्ण के शब्द सुनकर योद्धाओं ने शंख बजाए और सैनिकों ने अपनी ढालों पर तलवारें मारी। कुछ ने अपने हथियार लहराए और खुशी से चिल्लाने लगे। पांडवों ने अपने शंख बजाए और कृष्ण ने अपना दिव्य पंचजन्य बजाया। सूर्य अस्त हो गया और योद्धा अपने स्थान पर लौट गए। शिविर में एकत्रित होकर खुशी से नाचते हुए और एक दूसरे की जय जयकार करते हुए गिरे हुए दुर्योधन को द्वैपायन झील के तट पर छोड़ दिया।